हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, मानव का भ्रूणीय विकास। मानव में भ्रूणीय विकास, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा था कि जो जाइगोट कैसे बना, जाइगोट बनने तक की प्रोसेस आप लोग पढ़ चुके हैं। अब फिर देखिए इसमें कि जो दो केंद्रक थे वो मिलकर जाइगोट बना लेते हैं, यानी युग्मनज बना लेते हैं। अब इस जाइगोट में डिवीज़न होने स्टार्ट हो जाते हैं। कहाँ पर होते हैं? फेलोपियन ट्यूब में। ये जाइगोट कहाँ बनता है? फेलोपियन ट्यूब की तरह, फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है। इसमें माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 स्टेजेस वाली संरचना जैसे ही बनती है। तो इन सेल्स को कहते हैं, इन सभी सेल्स को कहते हैं ब्लास्टोमियर सेल। और ब्लास्ट जैसी 16 सेल्ड स्टेज होती है तो ब्लास्टोमियर सेल्स का एक ठोस जो होता है एम्ब्रियो बन जाता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे बोलते हैं मोरुला। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोरुला। तो ये मोरुला जो है वो फेलोपियन ट्यूब से जैसे जैसे इसमें डेवलपमेंट होता चला जाता है, ये फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहाँ आ जाता है? गर्भाशय में। ठीक है, ये कहाँ पे आ जाता है? गर्भाशय में। और गर्भाशय में आने के बाद इसमें फिर से डिवीज़न होते हैं, और एक ये देखिए ऊपर वाली सेल्स और ये नीचे वाली सेल्स, इनमें ये फिर से डिवाइडेशन होने लगता है। तो देखिए, जैसे ये डिवाइडेशन होने लगता है तो ये जो बाहर वाली सेल्स जो आपको दिख रही हैं, ये ब्लू कलर की, ये क्या कहलाती हैं? ट्रोफोब्लास्ट सेल। क्या कहलाती हैं? मतलब ये दो भागों में बढ़ जाता है। जो मोरुला स्टेज बनी वो दो भागों में डिवाइडेशन होना उसका स्टार्ट हो जाता है। एक भाग जो ये किनारे वाली सेल्स हैं वो कहलाएंगी ट्रोफोब्लास्ट सेल, और जो दूसरा वाला भाग है ये वाला भाग कहलाता है इनर सेल मास, यानी भीतरी कोशिकीय पिंड। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? इनर सेल मास। और बाहर वाली जो लेयर होगी वो बोलते हैं उसे ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, अब जैसे ही ये कहाँ पहुँचा? गर्भाशय में। तो गर्भाशय की जो दीवार होती है, एंडोमेट्रियम लेयर जो मैंने बताई थी आपको, उसमें पहले मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोजन की लेयर बन जाती, ग्लाइकोजन जो है स्टोर हो जाता है। तो ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज होता है वो, जैसे मान लीजिए ये गर्भाशय की दीवार है, ठीक, इसमें होता है ग्लाइकोजन का संचय। तो ग्लाइकोजन का जो संचय होता है वो रिस रिस कर इसके अंदर, ये जो बाहर की सेल है ये ज़ोना पेलोजिडा वाली लेयर है, और इसमें जो ग्लाइकोजन होता है वो रिस रिस के इन कोशिकाओं के अंदर आता चला जाता है। जब आता चला जाता है तो क्या होता है? इसमें एक बीच में ये देखिए कैविटी बन जाती है। एक कैविटी बन जाती है जिसे बोलते हैं ब्लास्टोसील। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील। और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलने लगते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद क्या होता है? ये जो ट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर है ये प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेती है, और जो ये इनर सेल मास वाला भाग है इससे ही भ्रूण के अन्य जो भाग होते हैं, विभिन्न भाग, वो इससे ही बनते हैं। पहले इसमें 3 लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, और इन तीनों जर्म लेयर से अलग अलग अंगों का विकास होता है। ठीक है, अब जैसे ये इतना डिफ्रेंशिएट हो गया, इतना आपने पढ़ा, उसके बाद क्या होगा? अब ये जैसे ये गर्भाशय की दीवार है मान लीजिए, इसके अंदर इससे अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला जो भाग है ये इससे अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब गर्भाशय के अंदर अटैच होना। ये मोरुला या अब हम इसे ब्लास्टोसिस्ट बोल रहे हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट जो होगी वो इसके गर्भाशय के अंदर इम्प्लांट होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसे कहते हैं भ्रूण का रोपण होना, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन में देखिए कैसे होता है, जो ये आपने यहाँ तक देखा कि किस तरीके से ये यहाँ तक ट्रोफोब्लास्ट बन जाती है, ये अंदर ब्लास्टोसील कैविटी बन जाती है, और क्या बनता है? ये इनर सेल मास जो है भाग में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद ये गर्भाशय की लेयर के, ये जो एंडोमेट्रियम है, गर्भाशय की जो
सतह होती है उसे क्या बोलते हैं, अंदर वाली, एंडोमेट्रियम। तो ये वाला भाग जो है अटैच होना स्टार्ट हो जाता है, किससे, गर्भाशय की एंडोमेट्रियम लेयर से अटैच होना स्टार्ट हो जाता है। और जो इसकी ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं उनका विघटन होने लगता है, ठीक है, मतलब विघटन होगा और ये अटैच होती चली जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, मतलब ट्रोफोब्लास्ट, इसका जो ये बाहर वाला जो भाग था वो क्या क्या कहला रहा था, ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट सेल जो होती है वो दो भागों में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगी। कौन कौन सी, एक तो बोलते हैं हम उसे सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट, सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट, और एक दूसरे को बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। जो ऊपर वाला भाग होता है वो उसे बोलते हैं सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट, और अंदर वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये दो भागों में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, बन जाता है। उसके बाद जो ऊपर वाला भाग होता है सिंसाइशियोट्रोफोब्लास्ट वाला भाग, उसकी तरफ से ऐसे करके ये क्या एक उंगली नुमा प्रवर्ध बनते चले जाते हैं, जिससे ये जो ब्लास्टोसिस्ट होती है वो गर्भाशय की दीवार के अंदर रोपित होना, मतलब अटैच होना, बहुत अंदर तक अटैच होना शुरू हो जाती है, जिसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। और इसके साथ ही जो ये साइटोट्रोफोब्लास्ट वाली लेयर होती है, ये वाली लेयर, ये भी लगातार इस वाली सेल्स में बदलती चली जाती है। मतलब ये जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है वो इसमें चेंज होती चली जाती है, और ये भ्रूण जो होता है वो अंदर की साइड रोपित होता हुआ अंदर की साइड चलता चला जाता है, मतलब रोपित होना स्टार्ट हो जाता है। इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और फिर इसके बाद जो जैसे ही ये गर्तिकाएँ ये जो प्रोसेसेस, मतलब प्रवर्ध बनते हैं, उंगलीनुमा प्रवर्ध, ये जैसे ही अंदर बनते हैं वैसे ही इनके अंदर एक, ये देखिए, गर्त बन जाते हैं, मतलब स्पेस बन जाते हैं बीच बीच में। ये जो स्पेसेस बनते हैं इन्हें बोलते हैं ट्रोफोब्लास्टिक लैकुनी, ठीक है। बाद में क्या होगा, ये क्यों बनते हैं, क्योंकि जो गर्भाशय की दीवार की केशिकाएं होती हैं वो फट जाती हैं, और उसमें जो रक्त होता है वो इनमें भर जाता है। इनमें क्यों भरता है, क्योंकि ये जो भ्रूण बनेगा उसको भी तो रक्त की और बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो इससे ये अटैच होना स्टार्ट हो जाता है, और जो रक्त होता है वो इसमें भर जाता है। कैसे, इसका आगे डेवलपमेंट कैसे होता है ये हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डायग्राम से समझेंगे, वरना एक साथ समझ के आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इतना समझिए, और इसके बाद आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।